कि ताबूत पे हम आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं, तो क्या वो बता सकते हैं कि जितनी किलिंग हो रही है इसका जिम्मेवार कौन है? प्रधानमंत्री का काफिला सिर्फ एक प्रदर्शन के कारण रुकना पड़ा और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये कहते नहीं थकी कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता असुरक्षित थे, उन्हें मारने की साजिश थी। क्या ये डर वो सरकार महसूस कर सकती है जब एक सरकारी शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है उसको गोलियों से छंडी किया जाता है? क्या वो डर ये सरकार महसूस करती है? एक दुकान पे बैठा हुआ दुकानदार को आके गोलियों से छंडी किया जाता है, क्या ये डर सरकार महसूस करती है? एक दिहाड़ी लगाने वाले को पीछे से आके गोली मार दी जाती है आतंकियों द्वारा, क्या ये डर वो सरकार महसूस करती है? जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में यह सरकार विफल साबित हुई है। और सबसे विफलता की बात यह कि डीजीपी 31 दिसंबर 2021 को यह कहते हैं कि 160 एक्टिव मिलिटेंटों में 70 के करीब लोकल नौजवान हैं। भाई सरकार के वो पैकेज, सरकार के वो दावे, सरकार के वो नौकरियों का भंडार वो कहां पे है? आप उस नौजवान को विचारधारा में नहीं ला पा रहे हैं। नाकामी किसी की है? इस सरकार की नाकामी है और आपके दावे और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। हम होम मिनिस्ट्री जी को ये कहना चाहते हैं, भाई साहब दिल्ली से बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप सरकार में बैठे हुए लोग अक्सर झूठा आंकड़ा तो साबित कर देते हैं, लेकिन उन आंकड़ों पे भी नजर दौड़ाइए जिनके घर सूने हो रहे हैं, उन आंकड़ों पे भी नजर दौड़ाइए जिनके बेटे छीने जा रहे हैं, उन आंकड़ों पे भी नजर दौड़ाइए जो जम्मू कश्मीर में आने से पहले यह सोचता है कि मैं उस आतंकवाद की गोली का शिकार ना हो जाऊं। सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है। यहां से साबित होता है, जहां एक कहावत है कि कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन, और अंधभक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है बर्तन। 2014 से पहले यहां ये कहते रहे कि नागरिकों की सुरक्षा का सरकार का है जिम्मा। 2022 पहुंचते पहुंचते देश को पता चल गया कि सरकार का नेतृत्व करने वाला ही निकला निकम्मा। जहां गृह मंत्री ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, लगभग हम समाप्ति की कगार पे हैं आतंकवाद को लेकर, लेकिन झूठे आंकड़े देना कोई भारतीय जनता पार्टी से ही सीखे। जहां आपके साथ एक आंकड़ा अगर हम साझा करें, 5 अगस्त 2019 से 9 जुलाई 2022 तक सिर्फ 128 सुरक्षा कर्मी हमारे शहीद हुए हैं, जिनमें 118 लोकल लोग हमारे मारे गए। और 22 जून 2022 तक 4 पंचायत के नुमाइंदे भी हमारे इस आतंकवाद की भेंट चढ़ गए हैं। और होम मिनिस्ट्री जी 2019 से पहले यह कहते थे कि एक रोड़ा है जिसको हम हटा रहे हैं। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर में अमन और शांति होगी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित होंगे। लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद कश्मीरी पंडित को टारगेटिंग किलिंग करता है, दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर को किलिंग करता है, दुकान पे बैठे दुकानदार की किलिंग करता है, और सरकार सुरक्षा देने में नाकाम साबित होती है। इसी सरकार का दिया हुआ आंकड़ा है पार्लियामेंट में, जहां राज्यसभा में आपके मंत्री ये कहते हैं कि 2019 के बाद कोई भी पलायन कश्मीरी पंडित का नहीं हुआ, जबकि सरकार को यह बताना चाहिए था पार्लियामेंट में कि आपके सरकार में आने के बाद आपने कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया, जो अपने खेत में खेती कर रहा है, जो अपनी दुकान पे जाके बैठ रहा है, जो अपने जलाए हुए घर का निर्माण करके वापस उस घर में है। लेकिन ये कहते हैं कि 2019 के बाद कोई पलायन ही नहीं हुआ, बल्कि जो पलायन 1990 में हुआ था सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर भी झूठ बोला। और इसके साथ साथ लोकसभा में भी इन्हीं के मंत्री 5 फरवरी 2019 को यह कबूल करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में 177% आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। और यह सरकार, मोदी सरकार, अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास कर रही है। सिर्फ झूठ और झूठ इस सरकार ने अक्सर बोलना चालू कर दिया है। 2019 में भी आपका आतंकवाद खत्म हो रहा था, 20 में भी हो रहा था, 21 में भी हो रहा, और 22 में